नूरजहां की कहानी है सबसे जुदा। मुगल वंश की थी इकलौती महिला शासक। आखिर कैसे हासिल किया ऐसा मुकाम? मुगल साम्राज्य में कई शासकों ने ऐसा काम किया। लोग आज भी उन्हें याद करते हैं। मुगल वंश के पावरफुल बादशाहों की कई कहानियां तो लोगों को जुबानी याद है, लेकिन मुगल वंश की महिला शासकों के बारे में लोग कमतर ही जानते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि मुगल वंश में महिला शासकों की कोई फहरिस्त ही नहीं है। मुगल वंश से केवल एक ही महिला ने शासन किया है, यानी महारानी बनी है। वो जहांगीर की 20वीं पत्नी थी। वो किसी राजघराने से ताल्लुक भी नहीं रखती थी, लेकिन अपनी तेज तरार दिमाग के चलते उन्होंने यह मुकाम हासिल किया। दिमाग तेज होने के साथ शारीरिक रूप से भी वो काफी मजबूत थी। जाहिर है, इतनी तारीफ करने के बाद आप ये जानने को उत्सुक हो उठे होंगे कि आखिर उनका नाम क्या था। एक कुलीन परिवार से संबंध रखने से लेकर महारानी तक का उनका सफर कैसा था, तो सुनिए। उनका नाम मेहर उन निसा था, जिन्हें बाद में नूरजहां का नाम मिला। हिंदू सुंदरेशन की किताब द 20th वाइफ के मुताबिक 31 मई 1577 को आज के अफगानिस्तान के कंधार में नूरजहां का जन्म हुआ था। वो किसी राजघराने में पैदा नहीं हुई थी। उनका जन्म एक कुलीन परिवार में हुआ था। अपने माता पिता की वो चौथी संतान थी। उनके माता पिता ने उनका नाम मेहर उन निसा रखा था। महज 17 साल की उम्र में ही उनकी शादी हो गई थी। उनके पति शेर अफगान खान मुगल सेना में महज एक सैनिक थे। जैसे सभी साधारण इंसानों की जिंदगी में एक टर्निंग पॉइंट आता है और उसकी जिंदगी बदल जाती है, नूरजहां के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। दरअसल उनके पति शेर अफगान खान पर मुगल शासक जहांगीर के खिलाफ ही साजिश रचने का आरोप लगा था। उन्हें आगरा के शाही दरबार में पेश किए जाने का आदेश मिला था, लेकिन उनकी पेशी होती उससे पहले नूरजहां के पति युद्ध में मारे गए। यहीं से नूरजहां की जिंदगी में बदलाव आया। पति की मौत के बाद उन्हें जहांगीर के हरम में भेज दिया गया, जहां उन्होंने अपनी तेज तर्रार दिमाग और पर्सनालिटी की छाप छोड़नी शुरू कर दी। उनकी चर्चा जहांगीर तक पहुंची। नूरजहां के तेज से प्रभावित होकर जहांगीर ने उनसे निकाह कर लिया। ऐसे में वो जहांगीर की 20वीं बीवी बनी और जहांगीर ने उनका नाम मेहर उन निसा से बदलकर नूरजहां रखा, जिसका मतलब होता है लाइट ऑफ द वर्ल्ड। जहांगीर की नज़र में नूरजहां एक कुशल एडवाइजर तो थी ही, उनकी कूटनीति से भी जहांगीर काफी प्रभावित थे। इतिहासकार बताते हैं कि जहांगीर को नशा का काफी शौक था, जिसके चलते कई बार वो दरबार से गायब रहते थे। यही वो वक्त था जब नूरजहां ने मुगल वंश के शासन को संभालना शुरू कर दिया। उस वक्त के लिए ये काफी बड़ी बात थी कि पुरुष प्रधान काल में एक महिला दरबार में बैठने लगी, अदालती कार्यवाहियों में अपने फैसले सुनाने लगी। हालांकि कई इतिहासकार नूरजहां के शासन को संभालने की वजह जहांगीर के नशे के आदि की बात को सिरे से खारिज करते हैं। जहांगीर 1617 में सोने और चांदी के सिक्कों पर अपनी तस्वीर के बगल में नूरजहां की तस्वीर भी छपवाने लगा। युद्ध के मैदान में भी नूरजहां ने अपनी छाप छोड़ी थी। बात 1626 की है, जब जहांगीर को उस वक्त के विद्रोही नेता मबहट खान ने बंदी बना लिया था। नूरजहां ने जहांगीर को छुड़ाने के लिए कमर कसी और सेना का नेतृत्व भी किया। इसमें उन्होंने अपनी शारीरिक शक्ति और चतुर योजना का भी खूब इस्तेमाल किया। नूरजहां के इन कार्यों के चलते इतिहास उन्हें एक असाधारण महिला की भी संज्ञा देता है। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।